besides using carbon to reduce metal oxide to metal, कार्बन को छोड़ के sometimes displacement reaction can also be used. displacement reaction use होता है. The highly reactive metals such as, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, etc are used as reducing agent. तो अब तक हम क्या यूज कर रहे थे? रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन. कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर रहे थे, लेकिन कई बार हम सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम को भी रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं. बिकॉज दे आर डिस्प्लेस, they can displace metals of lower reactivity from their compound. जो मेटल होती है, जो लोअर रिएक्टिविटी जिसकी है, उस मेटल का कंपाउंड वो लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे देखेंगे हम मैंगनीज ऑक्साइड. ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर. किसके साथ हीट कर रहे हैं? एल्यूमिनियम पाउडर के साथ. तो क्या बन जाएगा? The following reaction takes place. तो मैंगनीज ऑक्साइड यहाँ पे एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है. ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और मेटल यहाँ पे मैंगनीज हमको अलग मिलेगी. Can you identify the substances that are getting oxidized and reduced? ठीक है, तो कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? एल्यूमिनियम क्या हो रहा है? ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. एंड मैंगनीज ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्योंकि मैंगनीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है. ठीक है, तो गेटिंग ऑक्सीडाइज, एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड मैंगनीज ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस्ड बोला जाएगा यहाँ पे. These displacement reactions are highly exothermic. और कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बन रहा है, ठीक है, वो हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. यहाँ पे लिक्विड लिखा हुआ है. मैंगनीज जो बन रहा है वो लिक्विड स्टेट में बन रहा है. ठीक है, molten state. In fact, the reaction of iron oxide, जैसे यहाँ पे आयन ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, the reaction of iron oxide with aluminium is used to join railway tracks. यहाँ पे याद रखना है, the reaction of iron oxide with aluminium is used to join railway tracks or cracks or cracked machine parts. This reaction is known as थर्मिट रिएक्शन. उसको क्या बोलेंगे? थर्मिट रिएक्शन बोलेंगे. ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, थर्म मतलब हीट है. जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम सॉरी आयन ऑक्साइड है, उसे एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे. ठीक है, तो लिक्विड क्या बन रहा है? आयन लिक्विड फॉर्म में बन रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में अलग होगा. तो जो रेलवे के ट्रैक है वहां पे जो क्रैक होती है, ठीक है, उसको फिल करने के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है. यहाँ पे दिखाया गया है थर्मिट प्रोसेस फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स. थर्मिट प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? थर्मिट प्रोसेस. ठीक है, तो इसको याद रखना है, इस इक्वेशन को. आयन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, आयन अलग रहेगी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और हीट, थर्मिक हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है, लिबरेट हो रही है. इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? थर्मिट रिएक्शन. ठीक है, वर्ड याद रखना आप, थर्मिट रिएक्शन. थर्म मतलब हीट से रिलेटेड है वर्ड, थर्मिट रिएक्शन. यहाँ पे इंसान कर रहा है थर्मिट रिएक्शन. एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? द मेटल्स
हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, जो सबसे हाई है, they cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. कार्बन के साथ हीट करके हम उसे अलग कर सकते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम। जैसे कार्बन में इतना पावर नहीं है कि वो किसको रिड्यूस कर सके, सोडियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सके, या मैग्नीशियम ऑक्साइड को, या कैल्शियम ऑक्साइड को, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। कार्बन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसको रिड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद ही रिएक्टिव है, तो मतलब वो ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए रेडी होती नहीं है। टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स, दिस इज बिकॉज these metals have more affinity for oxygen. क्या होता है उसमें, more affinity for oxygen than carbon. कार्बन को ऑक्सीजन से जितना लगा होगा उससे ज्यादा ये जो रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्सीजन को पकड़ के रखती है, इसलिए कार्बन उसे छुड़वा सकता नहीं है। these metals आर ऑब्टेन बाय, तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन करना पड़ेगा, वहां पे करंट देके, इलेक्ट्रिक करंट देके उसे अलग करना पड़ेगा, उसको बोलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। फॉर एग्जांपल, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को इलेक्ट्रोलाइट करके जो क्लोराइड फॉर्म में उसमें से अलग किया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो उसका जो मोल्टन फॉर्म होता है उसमें से उसको अलग करना पड़ेगा हमें। ठीक है, मोल्टन क्लोराइड में से इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये मेटल हमें मिलेगी। द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड, और मेटल कहाँ मिल रही है, कैथोड पे। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कैथोड का याद रखना है कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, खास ध्यान पे रखो, इसको मेमोराइज करो कि कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। वेयर एज क्लोरीन, जो क्लोरीन यहाँ पे मिल रहा है, इज लिबरेटेड एट द एनोड। अब एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। द रिएक्शंस आर, चलो ये रिएक्शन में समझा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा समझदार। ठीक है, चलो कैथोड है तो उसका मतलब कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और एनोड का प्लस चार्ज रहता है। ओके, चलो यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये एनोड है, जैसे एनोड, और यहाँ पे क्या है, कैथोड। ठीक है, एनोड का चार्ज हमने लिया प्लस, कैथोड का चार्ज लिया माइनस, और है क्या हमारे पास, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सोडियम, यहाँ मोल्टन स्टेट ऑफ क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, ये हमारे पास है मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट करेंगे मतलब जब करंट पास होगा उसमें से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कैसे होगा, तो जैसे इसमें से करंट पास होगा तो इसमें दो आयन अलग होंगे, Na प्लस होगा और Cl माइनस, ये दो आयन से बना हुआ है ना, कैटायन और एनायन। तो जैसे ये दो आयन अलग होंगे इसमें से, तो ये किस तरफ ट्रैवल करेंगे, जो प्लस वाला है वो नेगेटिव की ओर ट्रैवल करेगा, जो माइनस वाला है वो प्लस की ओर ट्रैवल करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कैथोड पे क्या जा रहा है, Na प्लस कैथोड पे जा रहा है, और एनोड पे Cl माइनस जा रहा है। ठीक है, अब कैथोड क्या करेगा, कैथोड इसका प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका नहीं है, प्लस चार्ज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, तो कैथोड उसे एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और कौन सी मेटल बन जाएगी, वो सोडियम अलग हो जाएगा मेटल। तो कैथोड पे जैसे Na प्लस जाएगा, कैथोड उसे एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे रिएक्शन है Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कौन सी मेटल मिलेगी हमें, सोडियम मेटल मिलेगी कैथोड पे। अब एनोड पे क्या हो रहा है, जैसे माइनस चार्ज है वो एनोड पे जा रहा है। ठीक है, तो एनोड पे जैसे जा रहा है माइनस चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन किसे देगा, एनोड को दे देगा। ठीक है, और वो खुद क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगा। मतलब एनोड पे हमें क्या मिलेगा,
क्लोरीन गैस मिलेगी। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। समझ में आए? रिएक्शन एट कैथोड एट एनोड, यहाँ पे लिख के ऐसे लिखा है Na प्लस पे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, Na मिल रही है हमें कैथोड पे, एनोड सोडियम मिल रहा है और एनोड पे क्लोरीन गैस मिल रहा है। चलो समझ में आएगा इस रिएक्शन में सबको? यस जो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ऑलराइट, चलो इसी तरह से वो प्रोसीजर को थोड़ा आगे समझेंगे। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से हम एल्यूमिनियम को भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल मैं रफली ये समझा देता हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला, इसको थोड़ा समझ लो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है हमारे पास, ठीक है। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे Al2O3, ठीक है, ये है। तो इसको अलग कैसे करेंगे हम? ये हमारा एनोड है और यहाँ पे हमारा कैथोड लिख दो, ठीक है। प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज, हमारे पास है क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी अलग कैसे होंगे? तो Al, दो एल्यूमिनियम का, एक का 3 चार्ज होगा, मतलब +3 का चार्ज रहेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का -2 का चार्ज रहता है। 3 ऑक्सीजन रहेंगे। नहीं, इसको ज्यादा करना पड़ेगा इसको रखने के लिए। चलो इसको बैलेंस नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसे ही रफली समझा रहा हूँ, समझ मत, ठीक है। इसको एक्जेक्टली बैलेंस नहीं कर रहा, जैसे एल्यूमिनियम प्लस है और ऑक्सीजन माइनस है, ठीक है। नंबर थोड़ा देख करने पड़ेंगे एडजस्ट। तो जो माइनस वाला है कहाँ जा रहा है? एनोड पे जाएगा, ठीक है। और जो प्लस वाला है वो कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा। ओके, तो एनोड पे हमें कौन सा गैस मिल रहा है? O2 गैस मिल रहा है और कैथोड पे हमें एल्यूमिनियम मिलेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम मेटल हमें कैथोड पे मिलेगी और ऑक्सीजन गैस हमें एनोड पे मिलेगा। हाँ बोलो, समझ में आया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का? जैसे यहाँ पे हम कर दिए 4 और यहाँ पे लिख दिया हमने 6, ठीक है, ऐसे हो सकता है। जैसे यहाँ पे 4 लेंगे, 6 उसका टोटल चार्ज हो गया 12 + 12 और इसका टोटल चार्ज हो गया 12 -12, ठीक है। अभी ऐसे हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख देना पड़ेगा हमें, ये बनता है आपका एग्जैक्ट 2Al2O3, ठीक है। एल्यूमिनियम 4 टाइम्स है और 6 टाइम ऑक्सीजन है। चलो ये एग्जैक्ट सेट हो गया अभी। चलो समझ में आ गया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या सबको? यस यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।
कैप्चर स्क्रीनशॉट। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद आगे देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, द मेटल्स produced by various reduction processes described above are not very pure। जो ऊपर में है मेटल इतनी प्योर मिल रही नहीं है। They contain impurities, उसमें impurities होती हैं, which must be removed to obtain pure metals। The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining। ये क्या करना है हमें अभी? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया है हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे। चलो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पहले इसमें फिगर में समझ लेते हैं। पहले इसका थियरी देख लेते हैं, बाद में इसका फिगर समझेंगे हम। मैनी मेटल सच एज कॉपर, किसकी बात करेंगे हम? कॉपर। यहाँ पे कॉपर का समझाया गया फिगर 3.12 में, लेकिन ऐसा ही हम जिंक के साथ कर सकते हैं, टीन के साथ, निकल के साथ, सिल्वर और गोल्ड के साथ भी कर सकते हैं। Are refined electrolytically। In this process, the impure metal is made of, ये याद रखना है, impure metal is made the anode। जो impure metal है एनोड बनाना है उसको, ठीक है। जैसे impure metal है यहाँ एसिडिफाइड टैंक, जो हमारा एनोड है, मतलब ये एनोड है, ये impure है हमारा, ठीक है। And the strip of the pure metal is made the cathode। और जो प्योर मेटल है उसको क्या बनाना है? यहाँ पे कैथोड बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एनोड बनाओ, उसको कैथोड बनाओ। सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड। और सॉल्यूशन किसका यूज करना है? मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन यूज करना है। जो मेटल है उसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन यूज करना है। इज यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सॉल्यूशन दिख रहा है वो। The apparatus is set up as shown in figure 3.12। इस तरह से कुछ सेट कर देना है इसको। On passing the current through the electrolyte, ठीक है। जैसे इसमें से करंट हम पास करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ बैटरी जॉइंट है, यहाँ से करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode, क्या हो रहा है? The pure metal from the anode dissolves into the electrolyte। जो एनोड से ये जो प्योर मेटल है कॉपर कहाँ पे जा रही है? इलेक्ट्रोलाइट में जा रही है, ठीक है। इसको एरो पे यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में आ रही है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर, और यहाँ से कॉपर कहाँ जा रही है? कैथोड पे जा रही है। इक्विवेलेंट ऑफ प्योर metal from the electrolyte is deposited on the cathode। So the soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurity, जो soluble impurity है वो कहाँ चली जाती है? solution में चली जाती है। लेकिन जो insoluble impurities है settle down at the bottom of the anode। एनोड के नीचे बैठ जाएगी, उसे क्या बोलेंगे? एनोडिक मड बोलेंगे। जिसे एनोड से अलग हो रहा है इसलिए उसको एनोडिक मड बोला जाएगा। एनोडिक मड, एनोड से निकल रहा है इसलिए। चलो अब ये फिगर समझा देता हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, क्या किया है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। और सॉल्यूशन किसका लेना है? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, ये इलेक्ट्रोलाइट लेना है। द एनोड इज इम्प्योर कॉपर, यहाँ पे एनोड इम्प्योर कॉपर है। एंड कैथोड इज स्ट्रिप ऑफ अ प्योर कॉपर, यहाँ पे प्योर कॉपर यूज करना है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड। कैथोड में हमें क्या मिलेगी? यहाँ पे प्योर कॉपर मिलेगा,
चलो अभी थोड़ा समझ लो इसको कैसे होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे याद रखो, एनोड हमारा ये कौन सा चार्ज है, प्लस, ये एनोड है, अब माइनस हमारा कैथोड है। ये इम्प्योर है, इम्प्योर कौन सा है, कॉपर, ठीक है। और ये क्या है, प्योर कॉपर, ठीक है, कैथोड। चलो अभी क्या हो रहा है, जैसे ही हम करंट पास करेंगे, और सॉल्यूशन क्या लिया है, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट का क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट हमें पता है कि जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4 है, तो इसको अलग कैसे होगा, दो आयन में Cu2+ और SO4 2-, इस तरह से दो आयन अलग होंगे, ठीक है। इसमें अंदर सॉल्यूशन में ही बन रहे हैं। तो जैसे करंट पास होगा, ये जो कॉपर जो प्लस ये है, वो एनोड से ट्रैवल करके कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। और सॉल्यूशन में से जो कॉपर है, जो प्लस आयन है, वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन हम देखेंगे तो कैथोड का रिएक्शन अगर हम बताएं, कैथोड, ठीक है, कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2+ पहुंच रहा है, ठीक है। तो उस कैथोड क्या करेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसके मिल जाएंगे, और वो क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। और ये क्या है, प्योर है, ठीक है। कैथोड पे प्योर मिल रहा है, जैसे Cu जा रहा है कैथोड पे, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे, जिससे उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो यहाँ पे कॉपर हमें मिल जाएगा प्योर फॉर्म में, ठीक है। और इसकी थिकनेस बढ़ती रहेगी, ये ठीक होता रहेगा, और इसमें से कॉपर कम हो रहा है, ठीक है। एनोड पे रिएक्शन क्या है, एनोड पे रिएक्शन क्या है, तो एनोड पे कॉपर है, लेकिन कॉपर क्या बन रहा है, Cu2+ बन रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा है, तो इससे कॉपर कम हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पतला होना शुरू हो जाएगा, इसका लेयर पतला होगा। और जो टूट रहे हैं, जो इनसोल्युबल पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा होंगे, जिसे जिसे क्या बोला जाएगा, इम्प्योरिटीज या एनोडिक मड बोला जाएगा। चलो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर समझ में आया सबको, यस सर। मतलब प्योर से इम्प्योर मिल जाएगा हमें। यहाँ पे एनोड पे क्या है, ये इम्प्योर है, इम्प्योर प्योर कॉपर है, यहाँ से प्योर कॉपर मिलेगा हमें। चलो इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करो सब, कैप्चर द स्क्रीनशॉट। कैप्चर स्क्रीनशॉट फास्ट। ठीक है, जैसे एनोडिक मड बता गया। अभी क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस होमवर्क पे कर देना है। कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, चलो जितना उतना कर देते हैं इसमें से। कोरोजन में सिर्फ इतना याद रखना है, तो कोरोजन मतलब क्या होता है, तो सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो ये मतलब कोरोजन हुआ उसका। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ सल्फर, किसके साथ रिएक्ट करता है, सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर
सल्फाइड, किसका कोटिंग हो जाता है? सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग हो जाता है। इस तरह से कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस, ब्राउन सरफेस उसका कम होता है, गेन द ग्रीन कोट, ग्रीन कलर का कोट ऊपर दिख रहा है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज, क्या होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसका कोटिंग हो जाता है कॉपर पे, कॉपर कार्बोनेट हो जाता है, सिल्वर है तो सिल्वर सल्फाइड हो जाता है। उसी तरह आयन व्हेन एक्सपोज, अगर आयन को एक्सपोज करेंगे मॉइस्ट एयर के साथ फॉर द लॉन्ग टाइम, एक्वायर अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। ठीक है, तो रस्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाता है, आयन ऑक्साइड हो जाता है। लेट अस फाइंड आउट द कंडीशंस अंडर व्हिच द आयन रस्ट, आयन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है, पहले में एयर मिल रहा है और वाटर भी मिल रहा है, यहाँ पे रस्टिंग हो रहा है, मतलब एयर भी मिल रहा है और वाटर भी मिल रहा है। दूसरे फिगर की बात करेंगे तो सिर्फ वाटर मिल रहा है, एयर यहाँ पे मिल रहा नहीं है, क्योंकि लेयर ऑफ द ऑयल का लेयर बना रखा है, तो इसमें रस्टिंग होगा नहीं। बॉइल डिस्टिल वाटर, तो इसमें रस्टिंग नहीं होगा। और थर्ड में एयर मिल रही है लेकिन वाटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखा है, मतलब जो एयर के पार्टिकल्स, H2O के पार्टिकल्स को अपने अंदर खींच लेगा। ड्राइंग एजेंट है कौन सा? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ड्राइंग एजेंट है यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी रस्टिंग नहीं होगा। Investigating the conditions under which iron rust in tube A, both air and water are present. In tube B, there is no air dissolved in the water. In tube C, the air is dry. तो क्या? तो हमें पता चल जाता है कि रस्टिंग के लिए एयर और मॉइस्चर दोनों जरूरी है। ओके, तो रस्टिंग के लिए एयर एंड वाटर दोनों जरूरी है। सिर्फ एयर मिलेगी तो भी नहीं होगा, ड्राई एयर, और सिर्फ वाटर मिलेगा तो भी नहीं होगा। चलो, प्रिवेंट कैसे किया जाता है? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। द रस्टिंग ऑफ आयरन, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, क्या करना है? का पेंट करो उस पे, का ऑयल लगाओ, ग्रीसिंग करो, गैल्वेनाइज मतलब जिंक का कोटिंग करो, क्रोमियम प्लेटिंग करो, एनोडाइजिंग करो जैसे एल्यूमिनियम पर किया था, या एलॉय बनाओ। ठीक है, मिक्स मेटल बनाओ। गैल्वेनाइजिंग यहाँ पे समझा है, गैल्वेनाइजिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद द थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, आयरन या स्टील पे किस पर कोटिंग होता है? जिंक का कोटिंग हो जाता है, उसे बोलेंगे गैल्वेनाइज। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। जिंक का कोटिंग निकल भी जाएगा, फिर भी गैल्वेनाइज्ड जो आर्टिकल है वो उसमें कुछ होगा नहीं। चलिए, गैल्वेनाइज हो गया। उसी तरह एलॉइंग को समझेंगे। एलॉइंग, एलॉय बनाते हैं मिक्स करके। एलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। We can get the desired properties by this method. For example, iron is the most widely used metal. ठीक है, आयरन बहुत यूज होता है, बट इट इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में यूज कर सकते नहीं है। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेस इजीली व्हेन हॉट। ठीक है, जो प्योर आयरन होती है वो सॉफ्ट होती है और स्ट्रेच हो जाती है। बट इफ इट इज मिक्स विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन मिक्स करेंगे 0.05%, it becomes hard and strong. When iron is mixed with, iron जब मिक्स होती है किसके साथ? निकल एंड क्रोमियम, we get stainless steel. तो स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, तो क्या बनेगा? स्टेनलेस स्टील, which is hard and does not rust. Thus,
if iron is mixed with some other substances, its properties change. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substances. The substance added may be metal or non-metal. जरूरी नहीं कि metal ही हो जो ऐड हो रहा है. Alloys में metal non-metal भी mix हो सकते हैं. An alloy is a homogeneous, यहाँ पे definition दिया गया है, homogeneous mixture of two or more metals or metal and non-metal. Alloy क्या है? Homogeneous mixture है. Homogeneous mixture मतलब जो एक जैसा लगेगा देखने में. मिक्स हो जाते लेकिन पता नहीं चलता कि मिक्स मेटल से बना हुआ है. होमोजेनियस मिक्सचर, मेटल प्लस मेटल और नॉन मेटल. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द melting the primary metals and then dissolving the other elements in the definite proportion. It is then cooled to room temperature. चलो ऐसे ही प्योर जो गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट गोल्ड होता है जो प्योर होता है, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए उसे ज्वेलरी जब बनाते हैं तो जनरली इंडिया में क्या होता है? 22 कैरेट गोल्ड ही होता है. क्यों? क्यों उसके अंदर 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड होता है एंड 2 पार्ट्स इधर कॉपर और सिल्वर ऐड किया जाता है. 24 कैरेट के गोल्ड के ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जाते क्योंकि वो डेलिकेट बनेंगे एकदम. तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 22 कैरेट के ऑर्नामेंट्स ज्वेलरीज बनते हैं. उसमें 22 कैरेट्स प्योर गोल्ड होता है और 2 पार्ट्स जो होता है तो कॉपर या सिल्वर होता है. इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी, ये भी याद रखना है, अगर जो मिक्स कर रहे हैं उसमें एक मेटल मर्क्यूरी है, देन द एलॉय इज नोन एज एमालगम. ठीक है, एमालगम बोला जाएगा अगर एक मेटल मर्क्यूरी है तो. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये भी याद रखना है खास. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल. कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है. जैसे एग्जांपल दिया गया है ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर एंड जिंक से बना हुआ है. ठीक है, ब्रास जो बनता है कॉपर एंड जिंक से बनता है. एंड उसी तरह ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर एंड टिन से बनता है. आर नॉट गुड कंडक्टर, वो अच्छे गुड कंडक्टर नहीं है. उसी तरह जो सोल्डर बनता है, सोल्डर किससे बनता है? लेड एंड टिन. लेड एंड टिन से बनाया गया है. ठीक है, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसलिए किसमें यूज होता है? वेल्डिंग में यूज होता है. ठीक है, ब्रास किससे बनता है? कॉपर एंड जिंक. ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन. और लेड एंड टिन से सोल्डर बनता है. ये सब एलॉयज है. कुतुब मीनार के बाजू में जो आयरन पिलर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिखाया गया है. built more than 1600 years ago by the iron workers of India. 1600 years पहले भी हमने जो पिलर बनाया था अभी भी ऐसे का वैसा ही है. ठीक है, the iron pillar is 8 meter high and weighs 6 tons. 6 टन मतलब 6000 kg.